पैर कांप रहे थे, पैर कांप रहे थे, पैर कांप रहे थे। 9 बजे रात हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। पैरों में कंपन और जहन में बस यही डर कि कहीं भारत हमला न कर दे। ये कहना है पाकिस्तान के एक सांसद का, और वो भी पाकिस्तान की संसद के अंदर। पूरा वीडियो आपको दिखाएं उससे पहले कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि पड़ोसी दुश्मन को खौफ में देखना अच्छा लगता है। वैसे आपको बता दें कि पाकिस्तान में ये डर पहले नहीं था, 2014 के बाद आया, और इसकी वजह यह रही कि पाकिस्तान ने जब भी भारत पर नापाक हरकत करने की कोशिश की, भारत ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत अब पहले की तरह मौन नहीं रहा, और उरी के बाद जहां सर्जिकल स्ट्राइक की गई, तो पुलवामा के बाद पाकिस्तान को बालाकोट से सबक सिखाया गया। हालांकि भारत में बैठे पाकिस्तान के हमदर्दों को यह बुरा जरूर लगा और उन्होंने सेना तक पर सवाल उठा डाले। लेकिन अब पाकिस्तान के ही एक सांसद का क्या कहना है वो आपको पहले सुनवाते हैं। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। पाकिस्तान के राजनीतिक दल PMLN के एक सांसद ने भारतीय वायुसेना के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई को लेकर यह खुलासा किया है। सांसद ने पाकिस्तान की संसद में दावा किया कि इमरान खान ने भारत के हमले के डर से मार्च 2019 में अभिनंदन को रिहा किया था। सांसद के मुताबिक अभिनंदन की रिहाई नहीं होने पर भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए तैयार बैठा था। PMLN के नेता अयाज सादिक ने पाकिस्तान की संसद नेशनल असेंबली में अभिनंदन को नहीं छोड़ते हैं तो भारत 9 बजे तक हम पर हमला कर देगा। पाकिस्तानी सांसद के इस बयान का वीडियो फिलहाल पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा में बना हुआ है, और जिसमें देखा जा सकता है कि वह पाकिस्तानी सरकार और सेना के भय की वास्तविकता बता रहे हैं। एक बार दोबारा सुनिए ये पूरा वीडियो। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। इसके बाद पाकिस्तानी सांसद अयाज सादिक ने यह भी कहा कि इस घटना के ठीक बाद विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने PMLN, PPP और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के अलावा अन्य नेताओं और अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक के बारे में भी अयाज सादिक ने बताते हुए कहा कि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि बैठक के दौरान सेना प्रमुख बाजवा कमरे में दाखिल हुए थे। उस दौरान बेहद घबराए हुए थे, वो पसीना पसीना थे और पैर तक कांप रहे थे। इसके बाद अयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस बैठक में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था, और विदेश मंत्री कुरैशी ने तो सेना प्रमुख से गुजारिश करते हुए कहा था कि अल्लाह के वास्ते अभिनंदन को छोड़ दो, नहीं तो भारत की सेना 9 बजे तक हमला कर देगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सादिक ने यहां तक कहा कि विपक्ष ने उस वक्त अभिनंदन समेत कई अन्य मुद्दों पर पाकिस्तान की सरकार का समर्थन किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि वह आगे से नहीं कर पाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि पिछले साल फरवरी के दौरान भारतीय सेना ने बालाकोट में आतंकवादी कैंप पर एयर स्ट्राइक किया था। इसके ठीक बाद पाकिस्तानी सेना ने भी अपने विमान भारत पर हमले के लिए भेजे थे, जिसे भारतीय वायुसेना ने खदेड़ दिया था, और इसी कड़ी में वह पाकिस्तानी सीमा के भीतर चले गए थे और एक पाकिस्तानी मिसाइल से उनका प्लेन हिट हुआ था, जिसकी वजह से वो इजेक्ट कर पाकिस्तानी सीमा में गिरे थे, और वहां की सेना ने उन्हें हिरासत में ले लिया था और उनसे पूछताछ भी की थी। इसका एक वीडियो भी उस वक्त सामने आया था जिसमें देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी सेना के अधिकारी विंग कमांडर अभिनंदन को उस वक्त चाय के लिए पूछ रहे थे। इस वीडियो के जरिए दरअसल पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिशों में जुटा था कि वो अभिनंदन की किस कदर खातिरदारी कर रहा है। इसके बाद भारत की तरफ से बरकरार रहे कड़े रवैये ने पाकिस्तान को झुकने के लिए मजबूर किया था, और नतीजतन पाकिस्तान ने अभिनंदन को रिहा कर दिया था। 1 मार्च 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन अटारी बागा बॉर्डर से भारत आए थे। इस खबर से ये तो साफ हो जाता है कि पाकिस्तान की उस वक्त फटी पड़ी थी, लेकिन उस वक्त भारत में बैठे देश के जयचंद यानी धूर्त
इस घटना के वक्त अपने देश की सेना और सत्ता के साथ खड़े न होकर दुश्मन देश के पीएम इमरान खान की तारीफ में गीत गा रहे थे। सबसे पहले नंबर पर राजीव सरदेसाई मोदी को टारगेट के लिए वोट का मसला बता दिया था, जबकि इमरान को विजेता घोषित कर दिया था। देखिए राजीव सरदेसाई का ये ट्वीट। उसके बाद नंबर आता है बरखा दत्त का। ये भी इमरान के स्वागत में उस वक्त ट्वीट कर रही थी। शोभा डे तो पाकिस्तानियों को ही धन्यवाद कहने लगी थी। रिफत जावेद तो अपने देश के टीवी चैनलों को ज्ञान देने में लग गए थे और इसमें ज्ञान से ज्यादा पीएम मोदी के नाम पर तंज कसा जा रहा था। अब जब देश के लिब्रांडू गैंग की बात हो तो प्रशांत भूषण का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। सोशल मीडिया पर ₹1 की औकात बताए जाने वाले प्रशांत भूषण भी इस मामले में पीछे नहीं रहे और उन्होंने इमरान खान को परिपक्व और बड़ा निर्णय लेने वाला तक करार कर दिया था। लेकिन इन 11 धूर्तों और इनके आकाओं भूरी काकी और बंटी बबली को ये नहीं पता था कि एक दिन पाकिस्तान ही उनकी पोल खोल कर रख देगा, और हुआ भी ठीक वैसा ही। और देश में बैठे देशभक्तों के लिए गर्व करने का मामला। पैर कांप रहे थे, पैर कांप रहे थे, पैर कांप रहे थे। 9 बजे रात हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। पैरों में कंपन और जहन में बस यही डर कि कहीं भारत हमला न कर दे। ये कहना है पाकिस्तान के एक सांसद का, और वो भी पाकिस्तान की संसद के अंदर। पूरा वीडियो आपको दिखाएं उससे पहले कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि पड़ोसी दुश्मन को खौफ में देखना अच्छा लगता है। वैसे आपको बता दें कि पाकिस्तान में ये डर पहले नहीं था, 2014 के बाद आया, और इसकी वजह यह रही कि पाकिस्तान ने जब भी भारत पर नापाक हरकत करने की कोशिश की, भारत ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत अब पहले की तरह मौन नहीं रहा, और उरी के बाद जहां सर्जिकल स्ट्राइक की गई, तो पुलवामा के बाद पाकिस्तान को बालाकोट से सबक सिखाया गया। हालांकि भारत में बैठे पाकिस्तान के हमदर्दों को यह बुरा जरूर लगा और उन्होंने सेना तक पर सवाल उठा डाले। लेकिन अब पाकिस्तान के ही एक सांसद का क्या कहना है वो आपको पहले सुनवाते हैं। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। पाकिस्तान के राजनीतिक दल PMLN के एक सांसद ने भारतीय वायुसेना के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई को लेकर ये खुलासा किया है। सांसद ने पाकिस्तान की संसद में दावा किया कि इमरान खान ने भारत के हमले के डर से मार्च 2019 में अभिनंदन को रिहा किया था। सांसद के मुताबिक अभिनंदन की रिहाई नहीं होने पर भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए तैयार बैठा था। PMLN के नेता अयाज सादिक ने पाकिस्तान की संसद नेशनल असेंबली में अभिनंदन को नहीं छोड़ते हैं तो भारत 9 बजे तक हम पर हमला कर देगा। पाकिस्तानी सांसद के इस बयान का वीडियो फिलहाल पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा में बना हुआ है, और जिसमें देखा जा सकता है कि वह पाकिस्तानी सरकार और सेना के भय की वास्तविकता बता रहे हैं। एक बार दोबारा सुनिए ये पूरा वीडियो। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। इसके बाद पाकिस्तानी सांसद अयाज सादिक ने यह भी कहा कि इस घटना के ठीक बाद विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने PMLN, PPP और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के अलावा अन्य नेताओं और अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक के बारे में भी अयाज सादिक ने बताते हुए कहा कि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि बैठक के दौरान सेना प्रमुख बाजवा कमरे में दाखिल हुए थे। उस दौरान बेहद घबराए हुए थे, वो पसीना पसीना थे और पैर तक कांप रहे थे। इसके बाद अयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस बैठक में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था, और विदेश मंत्री कुरैशी ने तो सेना प्रमुख से गुजारिश करते हुए कहा था कि अल्लाह के वास्ते अभिनंदन को छोड़ दो, नहीं तो भारत की सेना 9 बजे तक हमला कर देगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सादिक ने यहाँ तक कहा कि विपक्ष ने उस वक्त अभिनंदन समेत कई अन्य मुद्दों पर पाकिस्तान की सरकार का समर्थन किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि वह आगे से नहीं कर पाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि पिछले साल फरवरी के दौरान भारतीय सेना ने बालाकोट में आतंकवादी कैंप पर एयर स्ट्राइक
किया था, इसके ठीक बाद पाकिस्तानी सेना ने भी अपने विमान भारत पर हमले के लिए भेजे थे, जिसे भारतीय वायुसेना ने खदेड़ दिया था और इसी कड़ी में वह पाकिस्तानी सीमा के भीतर चले गए थे और एक पाकिस्तानी मिसाइल से उनका प्लेन हिट हुआ था, जिसकी वजह से वो इजेक्ट कर पाकिस्तानी सीमा में गिरे थे और वहां की सेना ने उन्हें हिरासत में ले लिया था और उनसे पूछताछ भी की थी। इसका एक वीडियो भी उस वक्त सामने आया था जिसमें देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी सेना के अधिकारी विंग कमांडर अभिनंदन को उस वक्त चाय के लिए पूछ रहे थे। इस वीडियो के जरिए दरअसल पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिशों में जुटा था कि वो अभिनंदन की किस कदर खातिरदारी कर रहा है। इसके बाद भारत की तरफ से बरकरार रहे कड़े रवैये ने पाकिस्तान को झुकने के लिए मजबूर किया था और नतीजतन पाकिस्तान ने अभिनंदन को रिहा कर दिया था। 1 मार्च 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन अटारी बागा बॉर्डर से भारत आए थे। इस खबर से ये तो साफ हो जाता है कि पाकिस्तान की उस वक्त फटी पड़ी थी, लेकिन उस वक्त भारत में बैठे देश के जयचंद यानी धूर्त इस घटना के वक्त अपने देश की सेना और सत्ता के साथ खड़े न होकर दुश्मन देश के पीएम इमरान खान की तारीफ में गीत गा रहे थे। सबसे पहले नंबर पर राजदीप सरदेसाई मोदी को टारगेट के लिए बोट का मसला बता दिया था, जबकि इमरान को विजेता घोषित कर दिया था। देखिए राजदीप सरदेसाई का ये ट्वीट। उसके बाद नंबर आता है बरखा दत्त का। ये भी इमरान के स्वागत में उस वक्त ट्वीट कर रही थी। शोभा डे तो पाकिस्तानियों को ही धन्यवाद कहने लगी थी। रिफत जावेद तो अपने देश के टीवी चैनलों को ज्ञान देने में लग गए थे और इसमें ज्ञान से ज्यादा पीएम मोदी के नाम पर तंज कसा जा रहा था। अब जब देश के लिब्रांडू गैंग की बात हो तो प्रशांत भूषण का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। सोशल मीडिया पर 1 रुपए की औकात बताए जाने वाले प्रशांत भूषण भी इस मामले में पीछे नहीं रहे और उन्होंने इमरान खान को परिपक्व और बड़ा निर्णय लेने वाला तक करार कर दिया था। लेकिन इन 11 धूर्तों और इनके आकाओं भूरी काकी और बंटी बबली को ये नहीं पता था कि एक दिन पाकिस्तान ही उनकी पोल खोल कर रख देगा, और हुआ भी ठीक वैसा ही। और देश में बैठे देशभक्तों के लिए गर्व करने का मामला।